जापान ने ऑफिशियली एक वर्ल्ड रिकॉर्ड लगा दिया कि उधर ऑलमोस्ट 1 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 साल से ज़्यादा है। ऐसी क्या चीज़ें उनकी खुराक में, उनकी डेली रूटीन में कि उनकी लाइफ जो है वो इतनी प्रोलॉन्ग है। अब इस वीडियो में मैं कई चीज़ें वो डिस्कस करूंगा, कई पॉइंट्स वो डिस्कस करूंगा जो कि जापानीज़ लोगों की लाइफस्टाइल में है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ जो है वो इतनी प्रोलॉन्ग है और इतनी एक्टिव लाइफ वो जीते हैं। और इनमें से अगर हम वो सारी अपना लें तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट अगर इनमें से कुछ चीज़ें जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपना लें तो हम अपनी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसमें एक बेहद बेहतरी देखेंगे। इसमें सबसे पहली एक चीज़ ये देखी गई है कि जो जापान में लोग हैं वो कभी भी पेट भर के फुली खाना नहीं खाते। वो जब भी खाना खाते हैं तो ऑलमोस्ट जब वो 70 to 80% फुल हो जाते हैं तो अपना खाना रोक देते हैं। और ये ओवर ईटिंग वाला ट्रेंड जो हमारे यहाँ पर देखा जाता है वो बिल्कुल भी उनमें नहीं है, जिसकी वजह से उनकी ओवरऑल डाइजेशन बहुत अच्छी है, उनकी गट हेल्थ बहुत अच्छी है। और जैसे कि हमें पता है जो गट हेल्थ है वो हमारी जो बॉडी का सेकंड इम्यून सिस्टम होता है, तो आप समझ लें कि उनका जो सेकंड इम्यून सिस्टम है वो हमारी निस्बत बहुत बेहतर है। और ये एक की पॉइंट है उनकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो इतनी बेहतर होने का। और इस वजह से डाइजेशन और गट हेल्थ के साथ साथ उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो ऑप्टिमम रहता है। सेकंड चीज़ है फॉरेस्ट बेथिंग। अब ये क्या है कि ये लोग डेली जो है वो जंगलों में या पार्क्स में या इन शॉर्ट के वो नेचर के साथ कनेक्टेड रहते हैं। वो लाजमी वॉक या जॉग करने के लिए फॉरेस्ट या पार्क्स वगैरह में जाते हैं। ये चीज़ क्या करती है, उनको नेचर से कनेक्टेड रखती है। इसकी वजह से जो उनका स्ट्रेस लेवल है वो सिग्निफिकेंट लेवल तक लो आता है। स्ट्रेस लेवल के साथ साथ उनकी हार्ट हेल्थ बेहतर करने में ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ जो उनकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल है वो मेंटेन रहता है। और हार्डली सिर्फ डेली 15 से 20 मिनट का ये कनेक्शन जो उनका नेचर के साथ है ये उनकी बॉडी में एक सिग्निफिकेंट चेंज लाता है। और पहली चीज़ जो थी वो उनकी गट हेल्थ को बेहतर कर रही थी जो कि सेकंड इम्यून सिस्टम था। और ये जो फॉरेस्ट बेथिंग है ये उनका जो मेन हमारा इम्यून सिस्टम होता है ये उसको बेहतर करने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी जो एक ये फॉरेस्ट बेथिंग है ये आपका कॉर्टिसोल लेवल, आपका स्ट्रेस लेवल बेहतर करने के लिए, आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए और आपकी हार्ट हेल्थ बेहतर करने के लिए एक की पॉइंट है, एक की चीज़ है। थर्ड इसमें जो पॉइंट है वो ये है कि जापानीज लोगों में जब भी देखा गया है कि वो लोग चाहे जितने मर्जी बूढ़े हो जाए, 70, 80, 90 साल के भी, उनकी जिंदगी से कभी भी सेंस ऑफ पर्पस खत्म नहीं होता। उन्होंने डेली जब भी उठना है उनके उस दिन के लिए स्पेशली उन्होंने कोई ना कोई एक पर्पस, एक ना एक गोल लाजमी रखा होता है। उन्होंने किसी की हेल्प करनी है, कोई कम्युनिटी वर्क करना है या उनका कोई भी और है। लेकिन पॉइंट ये है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी कोई दिन सेंस ऑफ पर्पस के बगैर नहीं गुजारना। उन्होंने अपने हर दिन को प्रोडक्टिव बनाना है, कोई ना कोई काम उन्होंने उस दिन में लाजमी करना है। और बिलीव मी ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में कई साल जो है वो ऐड कर देगी। और फोर्थ नंबर पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है उनकी खुराक। वो हमारे यहाँ हम लोगों की तरह मिर्च मसाले वगैरह ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं खाते, चीज़ों को ज़्यादा पका के नहीं खाते। वो लोग बॉयल्ड चीज़ें और इसके अलावा ऑर्गेनिक चीज़ें में टोफू, फिश वगैरह और फर्मेंटेड चीज़ें वो खाते हैं बड़े शौक से। और ये चीज़ें आपकी गट हेल्थ के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। और सिर्फ ये खुराक ही नहीं, इसके साथ साथ जो पानी भी है वो भी जो है वो नीम गर्म पीना पसंद करते हैं या फिर नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर का पानी होता है वो पीते हैं। नॉर्मली वो ठंडा पानी इतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते। और इन सारी चीज़ों की वजह से अगेन वही कि आप उनकी गट हेल्थ जो है वो बहुत बेहतर रहती है। और एक अच्छी गट हेल्थ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी लाइफ के नंबर ऑफ ईयर्स के ऊपर। यानी कि जितनी अच्छी गट हेल्थ होगी उतने नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो आपकी लाइफ में ऐड हो जाएंगे। पांचवी चीज़ उनके अंदर एक चीज़ है कि वो लोग एक्टिव लाइफस्टाइल जीते हैं। ये नहीं कि सिर्फ जिम है, अगर कोई अडल्ट है तो वो शायद जिम वगैरह भी जाते हैं, लेकिन जो स्पेशली बड़ी उम्र के लोग हैं, 50, 60 या 70 साल की उम्र के जो लोग हैं, वो लोग भी एक एक्टिव लाइफस्टाइल जीते हैं। वो वॉक करते हैं, जॉग करते हैं, चलते फिरते हैं। उनकी लाइफ में जो है वो चलन फिरन, चहल पहल ज़्यादा है। और ये सारी चीज़ें इसी तरह ओवरऑल आपकी हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट करती हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मुझे जापानीज़ कल्चर में नजर आई, जो कि उनके प्रोलॉन्ग लाइफ होने के अंदर आई थिंक एक की रोल प्ले करती हैं। और हमें चाहिए कि इनमें से कुछ चीज़ों को एटलीस्ट लाजमी फॉलो करें। अगर आप इन सबको फॉलो कर सकते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और कुछ अरसे में आई थिंक आप इस चीज़ को अगर फॉलो करते हैं तो आप अपनी लाइफ में एक मेजर इंपैक्ट देखेंगे इस चीज़ का। आई होप आपको ये छोटी सी अवेयरनेस वीडियो पसंद आई। अगर इस तरह की रिलेटेड वीडियो आप और फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप हमेशा की तरह मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।